इस वक्त हम वानीपुरा छात्रों में है और ये वही मकान है जो कुछ दिनों पहले यानी 2 दिन कबल ये मकान आग से नजर आतिश हो गए और ये मकान जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जाफर वानी है उसका घर है। मैंने आपको वीडियो कल एक अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि इसमें जो ये आग लगी है वो एक सस्पिशियस है। आज जब हम इस मकान का दौरा करने के लिए आए और उस बात पर जो है वो एक तरह से वज़न बढ़ता जा रहा है कि ये एक सबोटाज है और ये मकान जो है वो तकरीबन 5 महीने के बाद उसी तरह से जलता है जिस तरह से यहाँ पर जो जाफर वानी की ITI कम्प्लेक्स की बिल्डिंग थी जिसको एक मदरसे को दिया गया था, वो तब मदरसे को दिया गया था जब मेन मदरसा जो है वो जल गया था। हमदर्दाना तौर पर जाफर वानी ने उस वक्त मदरसे के बच्चों के लिए और उस्ताद के लिए अपनी उस बिल्डिंग को जो है वो खोल दिया था, लेकिन वो भी बाद में नजर आतश हो गई और उस वक्त भी सवालात उठ रहे थे कि आग कैसे लगी। और अब जब जाफर वानी का ये मकान जला है इस वक्त भी कई सवालात थे कि ये आग कैसे लगी है। मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको जो है वो यहाँ पर दिखाऊं कि क्या जो है वो सिचुएशन है। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये कमरा जो है ये जाफर वानी का कमरा है और ये सर्विस लाइन है जो यहाँ से सर्विस लाइन आती है, लेकिन आग यहाँ से नहीं लगी है। आग इसके जो पीछे कमरा है जहाँ कुछ भी नहीं था वहाँ से लगी है, जहाँ पर सिर्फ राशन स्टोर किया गया था वहाँ पर लगी हुई है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ पर डेब्रीज जो है वो बिखरा पड़ा हुआ है। मैं आपको अंदर लूँगा और फिर अंदर का हाल दिखाता हूँ। ये देखिए ये नीचे वाला फ्लोर है, ये बिल्कुल ठीक है। इस पर थोड़ी सी जो है वो हल्की सी यहाँ पर एक मैं बताऊंगा। ये देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर दिखाने के लिए क्योंकि ये लाइट नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। ये हम चलते हैं, ये नीचे के कमरे हैं और किचन है यहाँ नीचे वाला। फिर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से ये बाथरूम है और ये बाकी कमरे हैं जो बिल्कुल ठीक है। और आग जब नीचे की तरफ आ रही थी तो फिर इसको काबू कर लिया गया। ये देखिए मैं सीढ़ी के ज़रिए ऊपर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आग जो है वो कहाँ से लगी है। ये देखिए ये इस वक्त मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ। ये 3 मंजिला मकान है और मैं कई बार यहाँ आया हुआ हूँ। तो ये देखिए ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये जाफ़र का कमरा है, ये उसके दूसरे ब्रदर का है और ये तीसरे ब्रदर का है। सब चीज़ें यहाँ खाकस्तर हो चुकी है। जो सोना था, जो कैश था, जो बाकी चीज़ें थी, यहाँ तक कि उनकी शादी के जो तोहफे थे, जो दोस्तों ने प्यार से मालाएँ पहनाई थी, वो भी वहीं पर थी और वो भी जो है वो जलकर खाकस्तर हो गई। आग जो है वो यहाँ से लगी है। ये एक तरह से मैं कहूँगा कि जो स्टोर था यहाँ पर खाने की आइटम्स और जो राशन घर के लिए इस्तेमाल होता है वो यहाँ पर था और इसमें कोई भी उतना इलेक्ट्रिसिटी का था ही नहीं, सिवाय यहाँ पर कि एक बल्ब था यहाँ पर सिर्फ। ना यहाँ चार्जिंग पॉइंट का भी इस्तेमाल हुआ, ना ही कभी कुछ यहाँ इस्तेमाल हुआ। लेकिन इसके साथ में एक यहाँ पर जो है ये है एक एग्जॉस्ट फैन के लिए रखा गया था और बताया जा रहा है कि शायद यहीं से जो है वो कुछ फेंका गया है और इसमें आग लगी है। और इसके बाद क्योंकि ये छत जो है वो इसके ऊपर जो है वो लेंटर के नीचे लकड़ी थी, जिस तरह से हम पैनलिंग वगैरह करते हैं जो कश्मीर स्टाइल है। ये देखिए इसमें आग लगी है और फिर ये आग जो है वो बाहर जो है वो फैली है क्योंकि ये पीछे का एरिया था, किसी की नज़र नहीं गई जब तक ये ऊपर से जो छत वगैरह जो है वो पूरी तरह से जल गया और फिर जो ये आग बाहर निकली। तो ये देखिए मैं दिखाता हूँ इसको यहाँ से। ये देखिए ये भी जो है मैं बता दूं तकरीबन 2 करोड़ का नुकसान हुआ है यहाँ पर, जो 2 करोड़ से ज़्यादा। ये देखिए ये आसपास के जो पेड़ है फिर उनको भी आग लगी है। इसके अलावा क्योंकि जाफ़र जो है वो टिम्बर सेल डिपो से जो एक्सट्रैक्शन है उसके रिलेटेड भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट उनके पास SFC के थे, तो घर में लकड़ी भी थी जो दूसरा मकान बनाने के लिए रखी गई थी, तो वो जो है वो भी खाकस्तर हो गई और वो भी तकरीबन 15-20 लाख की थी। तो ये देखिए फिर ये आहिस्ता आहिस्ता इस कमरे से एक तरह से जो ये स्टोर था यहाँ से ये आग निकलकर जो है वो फिर पूरे मकान में फैलती है। ये देखिए ये क्योंकि पूरा जो पैनलिंग है वो छत जो थी वो लकड़ी थी और सारा जो है वो आग जो है वो इसलिए लगी क्योंकि लकड़ी ने जो है वो आग पकड़ ली। इसमें दीदार और कायल के जो है वो नग लगे हुए थे। तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो यहाँ फैली,
फिर बाकी जगह पर फैली, क्योंकि ये लकड़ी जो थी इसमें पैनलिंग वगैरह जो थी उसमें एक तरह से जो ऑयलिंग करते हैं, जो पॉलिश करते हैं, उसमें जो है वो कई वार्निश वगैरह यूज़ होते हैं, केमिकल होते हैं, तो वो उन्होंने आग पकड़ ली और फिर उसके बाद ये पूरे इस मकान को जो है वो अपने चपेट में लेके गई। और इसके ऊपर जो छत था, जैसे मैं दीवारें आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए इसके ऊपर एक और छत था जिस वक्त आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये सिर्फ उसके पिलर जो है वो निशान है। ये देखिए ये कम ऊपर के लिए जो है वो सीढ़ी है। तो ये फिर पूरा जो है वो लपेटे में लेके गया और फिर जो भी आग के जद में आ गया तो आग ने जो है वो उसको अपने साथ जो है वो खाक कर दिया। ये देखिए यहाँ पर अभी आपको आशियाना जो है वो इंसान बनाता, छोटी छोटी चीज़ें, पुरानी यादें जो है वो इंसान रखता है। ख़ास तौर पर जब आपकी शादी होती है, उसके बाद बच्चों की निशानियाँ होती हैं, शादी की निशानियाँ होती हैं। जैसे मैंने बताया कि जो जेवर यहाँ पर थे वो सारे तीनों जो बरादर हैं उनकी वो सारे जो है वो जलकर खाक हो गया और एक दो अंगूठियाँ ही जो है वो निकली है। लेकिन मुझे अफसोस ये हो रहा है कि कुछ लोग जो है वो इस पर खुश हो रहे थे। अल्लाह ताला जो है वो हम सबको नेक हिदायत दे। ये देखिए फिर मैं ये दूसरा कमरा आपको दिखाऊंगा यहाँ से। ये देखिए ये भी जो है वो फिर खाकस्तर हो गया। ये एक तरह से बालकनी थी यहाँ पर। और ये देखिए ये दूसरे ब्रदर हैं जाफ़र के, उनका कमरा था। ये देखिए सारा जो है वो जलकर खाक हो गया है। ये देखिए जो भी चीज़ें थी, बिस्तरा था, सब कुछ, जो जेवर थे, जो कपड़े थे, जो बाकी सब चीज़ें थी, वो सब खाकस्तर हो गई इस आग में। और ये देखिए ये यहाँ पर अंदर जो है वो ये एक अपना जो है वो ड्रेसिंग रूम था, यहाँ पर बाथरूम वगैरह भी था। ये देखिए ये सारा जो है वो खाकस्तर हो गया है। और अब जो है वो यहाँ पर सिर्फ इस जले हुए ढेर का जो एक रिमेंस रहता है, उसके अलावा जो है वो कुछ भी जो है वो नज़र नहीं यहाँ पर आ रहा है। मुझे अभी जो है वो मैं कई बार हालांकि यहाँ पर आया हूँ, इस वक्त मुझे अजीब सा लग रहा है हालांकि, लेकिन अब मेरा प्रोफेशन है, मैं इस चीज़ को दिखाना चाहता हूँ। क्योंकि जो मदरसे का जो ITI कम्प्लेक्स जाफ़र का जला था, तो उसमें भी जो है वो उस वक्त सबोटाज एंगल देखा गया था और उसमें अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये देखिए ये दूसरे भाई का कमरा है, आप देख सकते हो। ये इसके ऊपर छत को फिर बाद में तोड़ा गया तो यहाँ पर आग बुझाने के लिए, वरना ये फिर ऊपर जंगल में भी आग लग जाती। तो इसमें पुलिस, लोकल्स, आर्मी सब ने जो है वो एक बड़ा अहम रोल जो है वो निभाया। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से मैं थोड़ा सा सीढ़ी से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ। ये 3rd फ्लोर भी जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ और बाहर का व्यू भी जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये पूरा जो है वो ऊपर से पूरा लकड़ी का एक हॉल बना हुआ था। ये देखिए ये बाकी जो लकड़ी यहाँ पर रखी गई थी वो टोटल जो है वो खाकस्तर हो चुकी है। ये ऊपर वाला जो 3rd फ्लोर था ये बिल्कुल 100% लकड़ी का था। तो पूरी पैनलिंग थी, एक बहुत बड़ा हॉल था, घर के जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते थे उसके लिए जो है वो रखा गया था। ये देखिए अभी यहाँ पर टीन है, जो कोयला जैसा जो है वो बन गया है यहाँ पर, ये देख सकते हो। मैं ये विजुअल्स आपको दिखा रहा हूँ। इंसान जो है वो उम्र भर लगाता है घर बनाने के लिए, और फिर अगर इस तरह से वो घर जले और जहाँ पर ये सूरत हो कि उसमें जो है वो कोई सबोटाज एंगल लग रहा है, और ज़ाहिर से तौर से बात है कि जिस एरिया में सर्विस लाइन नहीं है, और दूसरी बात ये भी है कि जो MCB है वो डाउन नहीं हुआ है। अगर शॉर्ट सर्किटिंग होती तो MCB जो है वो डाउन होता, वो नहीं हुआ है, और ये चीज़ देखने की ज़रूरत है। और पुलिस ने इसमें मामला दर्ज भी किया है और मैं उम्मीद करूँगा कि इसमें सही से इंक्वायरी होगी और फिर जो भी इसमें कसूरवार होंगे उनको जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए। और ये देखिए कुछ लोग मुझे लिख रहे थे इंश्योरेंस के लिए करना, जब इंश्योरेंस ही नहीं है तो इंश्योरेंस के लिए कोई क्या करेगा। और मैं ये भी बता दूं कि जैसे मैं गाड़ी का इंश्योरेंस करता हूं, गाड़ी की वैल्यू जो है वो 10-15 लाख है, लेकिन इंश्योरेंस में जो है वो सिर्फ 6 या 7 लाख का होता है, वो भी अगर नई गाड़ी हो। तो आप देखिए पिछले दिनों मेरे दोस्त की एक गाड़ी चोरी हुई थी, 50 लाख की गाड़ी थी, इंश्योरेंस सिर्फ 15 लाख था। शुक्र करो अल्लाह का कि वो गाड़ी मिल गई दिल्ली में। तो इंश्योरेंस के लिए कोई नहीं करता है वो, और ख़ास तौर पर इतने बनाया हुआ मकान, सब चीज़ें, आपकी यादें, सबसे बड़ी चीज़ जो है वो यादें होती है। तो मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो
इस तरह के जो है वो कमेंट ना करें, क्योंकि अगर आज इनके साथ हादसा हुआ कल ये किसी के साथ भी हो सकता है। इसका मतलब थोड़ा है कि वो हम ये लिखें कोई एरोगेंट है, कोई कुछ है, उसकी वजह से आग लगी, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। तो फिर अगर वही चीज़ें क्राइटेरिया होती फिर तो आधी से ज़्यादा दुनिया जो है वो जलकर खाक होती। लेकिन मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा इस तरह के हादसा जो है वो किसी को देखना ना पड़े, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। तो ये देखिए मैं फिर से जो है वो अब नीचे उतर रहा हूँ। ये देखिए ये पूरा मकान जो है वो एक तरह से, जिस तरह से हम बोलेंगे कि हरा भरा खेत था ये, जिस तरह से एक खेत होती है उसमें फसल लगी होती है और वो शबाब पे होती है, तो इसी तरह से ये घर जो है वो हरा भरा घर था। और अब ये यहाँ पर एक तरह से खंडर बन चुका है और यहाँ पर सिर्फ कोयले के अलावा जो है वो आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। मैं जाफ़र साहब के फादर जो है वो इस वक्त बीमार है, उनका शुगर काफ़ी शूट अप हुआ है इस इंसिडेंट के बाद। तो वो ऑलरेडी मेरी तरह डायबिटिक हैं। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा उनको जो है वो एक तो सब्र दे है इस चीज़ से ले और उनको शिफा करे। तो ये देखिए अभी भी जो है वो यहाँ पर ये डेब्रीज जो है वो हटाया नहीं गया है। और मैं बता दूं कि इस तरह के एरिया में जहाँ सड़क नहीं है वहाँ पर आप कैरेज ही चार्जेस ही जो है वो इस मकान को बनाने के लिए 15-20 लाख रुपए लगे हैं। तो जाहिर से तौर से बात है कि 15-20 लाख का तो इंश्योरेंस भी नहीं होगा। तो ये चीज़ें जो है वो अगर कोई करें तो ये अफसोस की बात है उन लोगों के लिए, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो फेक आईडीज़ बनाकर कमेंट करते हैं। तो ये देखिए मैं ये विजुअल्स आपको दिखा रहा हूँ और मैं फिर से बाहर आ गया हूँ और मैं फिर से आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए ये बाहर इलेक्ट्रिसिटी है, ये खंबे हैं, यहाँ से ये इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और ये सर्विस लाइन जो है वो यहाँ से ड्रॉप्ड है। ये जाफ़र का कमरा है। तो आग जो है वो पीछे से लगी है ना कि फ्रंट से, जहाँ से सर्विस लाइन का एरिया। और दूसरी बात सबोटाज एंगल को और जो इसमें किसी की हरकत जो लग रही है वो इस बात से भी लग रही है कि जो एमसीबी है वो डाउन नहीं हुए हैं। और मैं ये भी बात बता दूं कि इस घर में जो है वो हाईली सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग की गई है, जो हाई ग्रेड इलेक्ट्रिक वायर्स हैं वो यूज़ हुई हैं। और कोई भी चांस नहीं बनता था कि अगर शॉर्ट सर्किटिंग होती तो उससे आग लगती और फिर एमसीबीज़ ना उड़ते, वो जो है वो ऑफ़ ना होते। तो ये जाहिर से तौर से बात है कि इसमें किसी की एक साजिश लग रही है और साजिश की बू आ रही है इसमें। और हम चाहेंगे कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस जो है वो इंक्वायरी करें। तो मैं फिर इस वीडियो को क्लोज़ करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि जो इसमें कोई भी जो मुलव्विस होगा वो जल्द बेनकाब हो जाए और उसको जो है वो अल्लाह ताला अपने हाथों से और अपने से सज़ा दे जिसने भी ये हरकत की होगी। तो मैं एक बार फिर से अपने दोस्त जाफ़र वानी के साथ इज़हार हमदर्दी करता हूँ, उसकी फैमिली के साथ इज़हार हमदर्दी करता हूँ, क्योंकि मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन क्योंकि अब सवालात उठ रहे हैं, लोगों को सच बनाना है। मैं किसी की मजबूरी और बेबसी को जो है वो वीडियो के ज़रिए या अपने व्यूज़ के लिए जो है वो नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूँ। लेकिन क्योंकि वक्त ऐसा है कि इस बात को जो है वो अब एक्सप्लेन करना है, क्योंकि कश्मीरी में कहावत है कि आप 100 बर्तन जो है उनको ढक्कन देकर जो है वो बंद कर सकते हैं, लेकिन 100 मुंह जो है आप उनको बंद नहीं कर सकते। तो उन मुंह को जो है वो बंद इसी तरह के वीडियो बनाकर और सच्चाई बताकर जो है वो बयान किया जा सकता है।